नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन से वनडे एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द शिवालिक रेंज लाइज बिटवीन विच टू रीजन्स। शिवालिक पर्वतमाला किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? हिमाद्री एंड हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज एंड इंडो गंगेटिक प्लेन, अरावली एंड विंध्या रेंजेस, काराकोरम एंड जास्कर रेंजेस। तो कहाँ पर जो है वो शिवालिक रेंज हमारी आती है? पहले देखते हैं हम रेंजेस में हिमालय की जो मेन रेंजेस होती हैं उसमें सबसे जो ऊपर है वो है ग्रेटर हिमालयाज़, फिर मिडल हिमालयाज़, देन शिवालिक जो है वो हमारे आते हैं। शिवालिक जो है वो हमारी सबसे न्यू जो सबसे नई हमारी माउंटेन रेंजेस है वो है हमारी शिवालिक। तो ये पूछ रहा है कि किसके बीच आएगी, तो पहले तो इसका सही आंसर हम देखते हैं हिमाचल रेंज एंड जो हमारा हिमाचल श्रेणी और इंडो गंगा मैदान, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा। शिवालिक की अगर हम बात करें और हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो हिमाचल प्रदेश का हमारा जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो कम्प्लीटली हमारा शिवालिक रेंज में जो है वो आता है। वैसे शिवालिक रेंज जो है वो फेमस है अपने दून्स के लिए, अपने दून के लिए फेमस है। दून मतलब वैलीज़ जो है वो होती हैं, दो पहाड़ों के बीच में एक प्लेन जैसी घाटियाँ जिन्हें दून जो है वो बोला जाता है। जो शिवालिक है उस शिवालिक जो रेंज है उसी का फीचर है हमारा दून वैलीज़। दून वैलीज़ में अगर हम देखें तो क्यारदा दून वैली जो हमारी सिरमौर में पड़ती है, शिवालिक रेंज का ही पार्ट है। उसके बाद नालागढ़ दून जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल में, उसका जो है वो दून भी हमारा किस में आता है? शिवालिक में आता है। उसी तरीके से आगे जो है वो शिवालिक रेंज जो है वो पूरी जाती है सिरमौर से लेकर, अगर आपने एचपी का मैप देखा होगा तो सिरमौर से लेकर आगे पूरा चंबा तक जो है वो शिवालिक रेंज का आपका विस्तार है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी जो है वो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें अरावली जो है वो हमारी राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो है वो फैली है, और दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है जो वो भी हमारा अरावली रेंज पर ही है। विंध्या रेंजेस की बात करें, यहाँ पे जो विंध्या रेंज दिया है, विंध्या रेंज जो है वो जो हमारा इंडिया है उसको दो पार्ट्स में, मतलब ऑलमोस्ट दो पार्ट में लगभग जो है वो डिवाइड करती है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो है वो डिवाइड करती है। और काराकोरम रेंज जो है वो बात करें, काराकोरम रेंज हमारा ट्रांस हिमालय का जो है वो पार्ट है। और बाकी आगे जो है वो देखेंगे। जास्कर रेंज अगर आप हिमाचल की बात करो तो हिमाचल के दो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति, इन दो जगह पे हमारी जास्कर रेंज देखने को मिलती है। सही ऑप्शन बी जो है वो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द वैली बिटवीन द शिवालिक एंड हिमाचल रेंज आर नोन एज। शिवालिक और हिमाचल श्रेणियों के बीच की घाटियाँ क्या कहलाती हैं? दून्स अभी बता चुकी हूँ मैं, स्पेलिंग देख लेना, ये वाली भी होती है, ये वाली भी है और ये वाली भी है, दोनों जो है वो इसकी होती है। दून्स, तराई, बाबर या फिर ये पायडमोंट। तो इसका क्या है सही आंसर? दून्स। अभी एक्सप्लेन जो है मैं कर चुकी हूँ। इसके नीचे जो एरिया आता है उसको बोलते हैं, मतलब जो शिवालिक के बाद है उसको बोलते हैं बाबर एरिया। क्या होता है? जहाँ पर जो है वो नदियाँ जो है वो बड़े बड़े कंकर पत्थरों और जो नदियों के द्वारा लाया गया सेडिमेंट्स होता है वो इतने ज़्यादा बड़े बड़े उनका वो होता है कि उसके नीचे नदियाँ जो है वो हमारी विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो जिस एरिया में नदियाँ जो है वो पहाड़ों के बाद गायब हो जाती हैं उसी को बोलते हैं हम बाबर एरियाज। और जब नदियाँ जो है वो इन ऐसे एरिया से निकलकर, मतलब कुछ देर के लिए नदी जो है वो गायब हो गई, फिर उसके बाद आगे जाके वो नदी जो है वो निकल गई। जब आगे जाके वो नदियाँ जो है वो निकलती हैं तो एक ऐसे एरिया का जो है वो फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम तराई जो है वो कहते हैं, उसको तराई जो है वो बोला जाता है। लेकिन इसका सही आंसर हमारा दून जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मालाबार डेल्टा, कोंकण डेल्टा। तो पहला तो है सुंदरबन डेल्टा, इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो बनाती है कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ। और गंगा को जो है वो बांग्लादेश में हमारे इसको पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को गंगा को हमारे जो है वो पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जो है वो जमुना जो है वो बांग्लादेश में बोला जाता है। अगर हम कोरोमंडल डेल्टा की बात करें, या कोरोमंडल डेल्टा तो नहीं बोलेंगे, कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, तो ये जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ पर, ये जो कोस्ट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और इधर को जो है वो हमारा केरल है, केरल का जो कोस्ट पड़ता है, तट पड़ता है, उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और ये आपका कोंकण डेल्टा, जो कोंकण है वो हमारा जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच जो कोस्ट है उसी को बोलते हैं कोंकण जो है वो डेल्टा, या कोंकण जो है वो कोस्ट। कोंकणी हमारी एक लैंग्वेज भी है जो गोवा में जो है वो बोली जाती है। और कोंकणी लैंग्वेज को कब हमने 8th शेड्यूल में शामिल किया था? तो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने कोंकणी लैंग्वेज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो कि हमारी 8th शेड्यूल में आती है उसमें जो है वो शामिल किया था। सही आंसर देख लेना, मैंने लगा दिया इसका जो है वो क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से, आयरलैंड से, कहाँ से? तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा पार्ट हमने कहाँ से लिया है, तो 1935 के जो एक्ट है वहाँ से जो है वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा पार्ट लिया है। लेकिन पूछा है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट को जो है वो हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से क्या लिया है हमने? फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा और सेंटर स्टेट रिलेशन, ये जो है हमने कहाँ से लिए है? कनाडा से लिए है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से जो है वो लिया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की मुख्य सहायक नदियों का सही क्रम आपको बताना है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, या घाघरा यमुना कोसी गंडक, या गंडक घाघरा यमुना कोसी, या यमुना गंडक घाघरा कोसी जो है वो हमारा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज, वो भी कैसी? वेस्ट से, यानी कि पश्चिम से आपको पूरब की ओर जो है वो लगानी है। तो सही, पहले तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आती है यमुना, फिर आती है घाघरा, फिर आती है गंडक और फिर आती है कोसी। इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस आता है वेस्ट टू ईस्ट। सारी की सारी गंगा की ही हमारी ट्रिब्यूटरी जो है वो है। ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यूएसए से, साउथ अफ्रीका से, यूएसएसआर से, जर्मनी से। तो कहाँ से ली गई है? पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमारा आर्टिकल कौन सा आता है? तो आर्टिकल 368 जो है वो हमारा आता है। तो प्रोसीजर कहाँ से लिया है? पहले तो इसका आंसर देखते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने ये वाला जो है वो प्रोविज़न जो है वो लिया है। और यूएसए से हमारा क्या लिया है? फंडामेंटल राइट जो है वो हमने लिया है। यूएसएसआर से क्या लिया है हमने? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जो है वो यूएसएसआर से ली है। जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से हमने एमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान जो है वो लिए हैं, वो जर्मनी से हमने लिए हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसमें हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत? पहले तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है हमारा? वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? उसने दिल्ली सल्तनत का नहीं, गुलाम वंश का फाउंडर हमारा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो था। तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उसने कहाँ से शासन किया था? तो लाहौर से शासन किया था। लेकिन दिल्ली से शासन, और दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था? वो इल्तुतमिश ने जो है वो बनाया था। और एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश का एक्चुअल फाउंडर जो है वो माना जाता है कौन? इल्तुतमिश। और उसी इल्तुतमिश ने हमारा क्या शुरू किया था? इक्ता सिस्टम जो है वो इसने शुरू किया था। आंसर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। इसने और क्या काम किए हैं? इसके कुछ और काम देखते हैं। इसने चांदी का कॉइन चलाया था जिसको टका बोला था, और तांबा का
इसने कॉइन जो है वो चलाया था, जिसको जीतल जो है वो बोला गया। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये भी किसने चलाया था? ये हमारा इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश के बारे में और बात करें तो इसने जो है वो तुर्कान चहलगामी नाम का एक संस्था जो है बनाई थी, जो 40 लोगों का एक जो है वो ग्रुप हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, और भी अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार बनाना, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो कुतुब मीनार को पूरा भी किसने करवाया है? हमारा इल्तुतमिश ने जो है वो हमारा करवाया था। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं बलबन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता ही है खिलजी जो वंश था उसका सबसे पावरफुल राजा हमारा अलाउद्दीन खिलजी ही जो है वो माना जाता है। इसी के टाइम पे शाहाने मंडी नाम की एक पोस्ट भी जो है वो आई थी। इसने जो है वो क्या किया था? इसने जो सेना थी हमारी, जो आर्मी होती थी उस टाइम राजा के पास, उनको जो है वो कैश देने का सिस्टम जो है वो, कि अब आर्मी के जितने भी हमारे सैनिक होंगे उनको कैश में जो है वो मतलब चीज़ें जो है वो मिलेगी। अगर वो हमारी किंगडम की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो उनको कैश में जो है वो दिया जाएगा। पहले उनको कुछ भूमि दी जाती थी या कुछ इस तरीके का जो है वो प्रावधान था। ठीक है, तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बलबन के बारे में, बलबन ने क्या किया था? बलबन ने 2 तरह की सिस्टम जो है वो चलाए थे, जिसमें सिजदा सिस्टम था और पेबोस सिस्टम था। मतलब बलबन जो है वो राजा बन गया था, तो जब राजा के दरबार में आप आओगे तो सिजदा यानी कि सर झुका के आओगे, और पेबोस यानी कि राजा के पैरों को जो है वो आपको टच करना होगा। ये सिस्टम जो है वो किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। और बलबन ने क्या चलाया था? एक, अगर हम पारसी धर्म का त्यौहार देखें, नवरोज भी जो है वो किसने चलाया था? हमारा बलबन जो है वो चलाया था। बलबन ने और क्या किया था? बलबन ने जो इल्तुतमिश था उसने तुर्कान चहलगामी 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसको ख़त्म भी किसने किया था? बलबन ने किया था, क्योंकि उसको पता था कि जो नोबल्स हैं वो मेरे लिए आगे खतरा हो सकते हैं और मेरे को राजा की जो पोजीशन है उससे हटा भी सकते हैं। इसके लिए उसने तुर्कान चहलगामी को ख़त्म भी कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये गुलाम वंश का फाउंडर जो है वो था। वैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, और इसी के टाइम में जो है वो गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी जो है वो इंडिया में शुरू हुई थी। तो ये है इसका सही आंसर, देख लेना, मैंने लगा दिया क्योंकि ऐसा जो है वो हो गया, इल्तुतमिश इसका सही आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मुगल रूलर इशूड द दीन इलाही रिलीजियस पॉलिसी? किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही नामक धार्मिक नीति की जो है वो बनाई थी? दीन इलाही धार्मिक नीति कह लो या दीन इलाही नाम का एक नया धर्म जो है वो बनाया था, किसने? सही आंसर देखते हैं पहले। अकबर ने जो है वो इसको बनाया था। दीन इलाही में क्या था? इसमें जो है वो हर धर्म के लोग जो है वो शामिल हो सकते थे, और ये सिस्टम जो है वो बनाया था, ये पॉलिसी बनाई थी अकबर ने। और इसको ज्वाइन करने वाला पहला हिंदू हमारा बीरबल जो है वो था, जो कि जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से भी एक था हमारा। तो ऑप्शन 20 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द जजिया टैक्स एबॉलिश्ड बाय अकबर वॉज रीइम्पोज्ड बाय विच रूलर? अकबर द्वारा समाप्त जजिया, जिया वैसे लिख रखा पर लेकिन जजिया है ये, कर को किस मुगल शासक ने पुनः लागू कर दिया था? पहली बात तो जजिया कर लगाया किससे पे जाता था? जो नॉन मुस्लिम जो पीपल होते थे, नॉन मुस्लिम पीपल पर जो है वो लगाया जाता था हमारा जजिया टैक्स। तो अकबर ने, बोल रहा है अकबर ने, किसने ख़त्म किया था इसको? अकबर ने ही ख़त्म किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो हिंदू राजा थे उनके साथ अच्छे उसके रिलेशन जो है वो माने जाते हैं। ऐसा हम जो है वो पढ़ते हैं जब हम मिडेवल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसके जो हिंदू राजा थे उनके साथ बाद में काफ़ी अच्छे जो है वो रिलेशन हो गए थे, जिसके लिए इसने क्या किया था कि जो जजिया कर है जो नॉन मुस्लिम पर लगता है उसको जो है वो इसने हटा दिया था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने इसको दोबारा लगाया था? क्या जहांगीर ने लगाया था, शाहजहां ने लगाया था, औरंगज़ेब ने लगाया था, बहादुर शाह 1 ने लगाया था? तो किसने लगाया था? ऑप्शन सी, औरंगज़ेब जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। औरंगज़ेब ने ही क्या बनाया था? बीबी का मकबरा भी औरंगज़ेब ने ही बनाया था। औरंगज़ेब की और बात करें तो इसको जिंदा पीर भी जो है वो बोलते हैं, जिंदा पीर भी जो है वो इसको बोला जाता है। औरंगज़ेब ने हमारा जो है वो बहुत सारे त्योहारों
पर भी जो है वो बैन जो है वो हमारा लगा दिया था। और औरंगजेब ने ही जो है वो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर भी जो है वो दिया था। औरंगजेब की अगर हम और बात करें तो इसका मकबरा जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ पर जो है वो है, बीबी का मकबरा है, जो भी इसका मकबरा जो है वो है वो बताना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, रियो पुरगिल चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? रियो पुरगिल पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? जास्कर रेंज में है, धौलाधार रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है या शिवालिक रेंज में है? पहले इसका सही आंसर देखते हैं। ये है हमारा जास्कर रेंज। जास्कर रेंज में है और कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में हमारी जो है वो पड़ती है। जो हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला है। शिल्ला भी हमारी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश स्टेट के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो है। वैसे ही लियो पुरगिल जो है वो हमारी वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो है। ऑप्शन ए इसका। और वो आती कौन सी रेंज में है? जास्कर रेंज में जो है वो हमारी आती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीखंड महादेव पीक इज अ फेमस पिलग्रिमेज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? श्रीखंड महादेव चोटी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह किस जिले में है? तो किन्नौर में है, कुल्लू में है, शिमला में है, सिरमौर में है, किस में है? तो सबसे पहले देखते हैं कुल्लू में। कुल्लू में ये है श्रीखंड महादेव। हर साल जो है वो यात्रा भी होती है श्रीखंड महादेव की, और ये कुल्लू में जो है वो है। अगर हम कुल्लू की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो होती है हमारी डीबो वोकरी। डीबो वोकरी कुल्लू की सबसे हाईएस्ट जो है वो पीक है हमारी। अगर हम किन्नौर की बात करें, किन्नौर की हाईएस्ट पीक जो है वो हमारी शिल्ला चोटी जो है वो होती है। शिमला की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो हमारी चांशल चोटी होती है। सिरमौर की बात करें तो चूड़धार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँची चोटी है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नागरू, नागरू जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊँची चोटी है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मणिमहेश, मणिमहेश जो है वो मणिमहेश यात्रा भी होती है, मणिमहेश पीक भी है चंबा में, वो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इज फाउंड इन एरिया रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल? निम्नलिखित में से कौन से वन प्रकार उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? ठीक है, कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, थ्रोनी बशेज यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ, दूसरा है हमारा ये पर्वतीय वन, माउंटेन। ये माउंटेन की स्पेलिंग इधर गलत हो गई, ये गलत मतलब जैसे डालते हैं ना उसमें हम जब बनाते हैं पीपीटी तो ये खुद ही कई बार जो है वो आ जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट है ये, पर्वतीय वन जो है वो हम डी ऑप्शन जो है वो हमारा ये है। चलते हैं इसका मतलब आंसर देखते हैं हम। पहले तो बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पर, कौन से वाले फॉरेस्ट में होती है? तो वो होती है हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो हमारे मिलते हैं कहाँ पर? जो ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। और अगर हमारा ईस्टर्न घाट वाला एरिया है कुछ वहाँ पर भी मिलते हैं। और कुछ हमारे जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये 7 सिस्टर वाले हैं यहाँ पर जो है वो मिलते हैं, जैसे मेघालय वहाँ पर भी जो है वो मिलते हैं। अंडमान निकोबार में भी जो है वो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं। तो यही है इसका ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड नेचुरल वेजिटेशन टाइप इन इंडिया? भारत में सबसे व्यापक प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन की स्पेलिंग फिर से जो है वो यहाँ पे आ गई है, देख लेना, इसको पर्वतीय वन ही जो है वो बोलते हैं। तो कौन से जो है वो, अब पहले तो पूछ रहा था कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले में होती है जो सदाबहार वन होते हैं। अब बोल रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से जो है वो जो हमारे वेजिटेशन है वो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के वन जो है वो मिलते हैं, ये पूछ रहा है ये। तो सदाबहार तो नहीं मिलते, कौन से मिलते हैं? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। अगर आप इसको देखो तो एमपी वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पर जो है वो आपको देखने को ये मिलते हैं। और भी स्टेट्स में है लेकिन यहाँ पे भी जो है वो होते हैं। तो यही हमारे सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग या लोसुंग और नमसुंग फेस्टिवल मार्क्स द
सिक्किमीज न्यू ईयर इट इज़ एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? लॉसुंग और नमसुंग त्यौहार सिक्किम का नया वर्ष मनाता है या नया वर्ष होता है, ये किस समुदाय से जो है वो जुड़ा हुआ है? लेप्चा कम्युनिटी से, भूटिया कम्युनिटी से, लिम्बू कम्युनिटी से या नेपाली कम्युनिटी से? पहली बात तो सिक्किम की बात कर रहा है तो नेपाली कम्युनिटी तो नहीं ही आएगा, मतलब कुल मिला के इसको तो आप एलिमिनेट जो है वो कर ही सकते हो। तो पहले इसका सही आंसर देखते हैं भूटिया या भूतिया। ये जो ट्राइब होती है हमारी, ये सिक्किम में जो है वो मिलती है हमारी, और यही जो है वो फेस्टिवल मनाते हैं जो कि नया साल होता है सिक्किमीज़ के लिए। तो लॉसुंग और नमसुंग, तो ये भूटिया इसका सही आंसर होगा। लेप्चा जो ट्राइब है वो भी हमारी सिक्किम में जो है वो मिलती है। अगर हम सिक्किम को देखें कि सिक्किम जो है वो हमारा कब स्टेट जो है वो बना था, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को जो है वो भारत का स्टेट जो है वो बनाया गया था। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में विधानसभा की हमारी 32 सीट्स जो है वो है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भारत में स्थित, भारत में लोकेटेड, भारत की, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, वो भी हमारी कहाँ पर है? सिक्किम में ही है। अगर इसकी आप हाइट की बात करो, कंचनजंगा की हाइट की बात कर रही हूँ मैं, 8558, कहीं पे जो है वो यहाँ पे 8586 भी जो है वो दिया हुआ है। तो दोनों ही मीटर में है ये हाइट, मीटर में है ये हाइट, ये जो है वो आप ध्यान में रख सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य, खजुराहो टेम्पल भी है, खजुराहो नृत्य भी होता है, तो कहाँ पर है? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश, भी जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो दूसरे भी है, जैसे राजस्थान में आपका कौन सा फेमस है? घूमर हमारा राजस्थान का फेमस है। यूपी का अगर हम देखें तो कथक हमारा यूपी का जो है वो फेमस है। उड़ीसा का उड़ीसी जो है वो हमारा फेमस जो है वो है। तो 20 का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का है खजुराहो। नेक्स्ट पे चलते हैं, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख्स के द्वारा, तमिल्स के द्वारा, बंगालीज के द्वारा, मराठीज़ के द्वारा, किसके द्वारा जो है मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो देखते हैं, ये तमिल लोगों के द्वारा मनाया जाता है और स्पेशली ये हमारा तमिलनाडु में जो है वो मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, थाईपुसम पहले तो किसके लिए है ये फेस्टिवल? ये भगवान मुरुगन, उनका जो है वो ये त्यौहार है। इसमें येलो कलर के कपड़े पहनते हैं लोग, और जो जीभ है उसमें सुई डाल के जो है वो, देख लेना इसकी कुछ इमेजेस आप, इस तरीके का जो ये फेस्टिवल हमारा मनाया जाता है तमिल्स के द्वारा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। माउंट केटू लाइज इन विच रीजन? माउंट केटू किस क्षेत्र में जो है वो है? गिलगित बाल्टिस्तान, या फिर लद्दाख, या फिर उत्तराखंड, या फिर सिक्किम? तो पहले तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जो है वो होगा, गिलगित और बाल्टिस्तान वाला, जिसको हम POK वाला रीजन भी बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर जो है वो है। अगर हम रेंज की बात करेंगे, केटू कौन सी रेंज में पड़ती है, तो ये काराकोरम रेंज में जो है वो हमारी पड़ती है, और ये भारत की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा बेटा पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी हिल्स की है, अन्नामलाई हिल्स की है, कार्डमम हिल्स की है, या अरावली रेंज की है? किसकी है हमारी? सबसे पहले देखते हैं इसका सही आंसर। नीलगिरी हिल्स की जो है वो सबसे ऊंची चोटी हमारी डोडा बेटा आती है। नीलगिरी हिल्स की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेट में फैली हुई है, जिसमें केरला आता है, कर्नाटका आता है और तमिलनाडु आता है। इन 3 स्टेट्स में हमारी नीलगिरी हिल्स जो है वो पाई जाती हैं। और जो हमारी ये डोडा बेटा है हमारा, ये जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। जो दक्षिण भारत है उसकी सेकंड हाईएस्ट हमारी पीक है। तो हमारी जो हमारा जो साउथ इंडिया है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है अन्नाईमुडी, वो है हमारी अन्नाईमुडी, और सेकंड हाईएस्ट हमारी डोडा बेटा है, जो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची जो है वो पीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच
नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न्ड रहीनो? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। पहले इसका सही आंसर देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इसका सही आंसर होगा। वन हॉर्न रहीनोज के लिए वही जो है वो फेमस है। देखते हैं कौन से स्टेट में पड़ता है, तो वो हमारा आसाम में पड़ता है। बाकी सारे ऑप्शन भी देखते हैं। मानस जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा आसाम में ही जो है वो है। अगर दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा इन उत्तर प्रदेश, यूपी में जो है वो ये पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है वो रिसेंट में ही हमारा नेशनल पार्क का स्टेटस भी मिला है। तो कहाँ पर है ये? सिमलीपाल है हमारा उड़ीसा में। अगर उड़ीसा का हम दूसरा कोई नेशनल पार्क है तो वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। वो भी हमारा जो हमारे ऑलिव रिडले जो होते हैं उनके लिए जो फेमस है, हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट इज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है? कहाँ पर है? कहाँ पर जो है वो है? तो वो है हमारा, क्या पूछा है? साइलेंट वैली। हाँ, वो है हमारा कहाँ पर? केरला में जो है वो आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगर हम केरला की बात करें तो केरला में जो है वो अन्नामलाई नेशनल पार्क भी हमारा केरला में आता है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा इंपॉर्टेंट है? बांदीपुर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में जो है वो आता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम नेशनल पार्क, सत्यामंगलम नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र की बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क भी हमारा महाराष्ट्र में जो है वो आता है। साइलेंट वैली हमारा केरला में है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।